फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आए हैं 52 गजा पर, यानी 52 गज की स्वामी ऋषभ देव महाराज जी की मूर्ति स्थापित है, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मोनोलिथिक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने निवास स्थल इंदौर से 52 गजा स्थित चित्र की ओर जा रहे हैं। सुबह 5:30 बजे ही हम लोग अपनी गाड़ी से मंजिल की ओर निकल गए। सुबह का नज़ारा काफ़ी सुंदर है, थोड़ी थोड़ी धुंध है और पहाड़ों के पीछे से सनराइज होने वाला यह दृश्य एक अद्भुत है। हम आपको अभी बताएंगे कि 52 गजा स्थित चित्र की जानकारी और यहाँ तक कैसे पहुँचें। सतपुरा की हरी भरी पर्वत श्रेणियों में 52 गजा की बात ही निराली है। 52 गजा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से 8 किलोमीटर दक्षिण में दिगंबर जैन के पहले तीर्थकर श्री आदिनाथ देव अर्थात ऋषभ देव जी की 52 गज अर्थात 84 फीट ऊंची मूर्ति, जो एक मेगालिथिक या मोनोलिथिक शिल्प की अद्वितीय नमूना है। जैन दर्शनार्थियों के साथ पर्यटन, इतिहास और पर्वतारोहण में रुचि लेने वालों के लिए यह एक आदर्श स्थल है। 52 गजा पहुंचने के लिए इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंदौर से बाय रोड 52 गजा की दूरी 165 किलोमीटर की है। इसके लिए आपको इंदौर से एबी रोड होते हुए मानपुर, खलघाट, ठिकरी होते हुए बड़वानी पहुंच सकते हैं। खरगोन से 52 गजा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। तोरणमाल से 52 गजा की दूरी लगभग 60 किलोमीटर की है। तोरणमाल जो महाराष्ट्र का सेकंड कोलेस्ट पॉइंट है। तोरणमाल हिल स्टेशन काफ़ी सुंदर और नेचर का काफ़ी धनी क्षेत्र है। बड़वानी से 52 गजा की ओर बढ़ने पर रोड के दोनों तरफ हरियाली और पहाड़ देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। वैसे तो लोग यहाँ सालों भर आते हैं, लेकिन यहाँ आने का बेस्ट टाइम सितंबर से मार्च का है। 52 गजा के मेन गेट से इंटर होते ही दाएं तरफ एक बहुत ही पुराना वट वृक्ष है, जिसकी काफ़ी सारी तनाएं हैं। आगे बढ़ते ही आपको एक मंदिर मिलेगा। फिलहाल इस साल अभी भव्यातिभव्य भव्य वर्षा योग चल रहा है। यहाँ पर एक बाबा मुनि श्री संधान सागर जी आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे भक्त आए हुए हैं जो उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही दाएं हाथ पर आपको श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र अर्थात 52 गजा जी का कार्यालय दिखेगा, जहाँ से आप भोजन कूपन प्राप्त कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 52 गजा दिगंबर जैन टेम्पल सतपुरा पहाड़ी श्रृंखला के चूलगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर 52 गजा जी के दर्शन करने के बाद ऊपर पहाड़ी पर कुंभकर्ण इंद्रजित का भी एक मंदिर है, लेकिन हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, क्योंकि जो नीचे बोर्ड जो लगा था वहाँ लिखा था 11 बजे तक जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, जिन्होंने बोला कि 10 बजे तक की एंट्री है। इसलिए जो भी श्रद्धालु या पर्यटक आएँ तो ऑफिस में कंफर्म कर लें और साथ ही साथ ऑफिस वाले का नंबर ले लें,
ताकि ज़रूरत पड़ने पर आगे आप सिक्योरिटी गार्ड से बात करवा सकें। हाँ, इंद्रजीत कुंभकर्ण यहाँ से मोक्ष गए थे। अरे हनुमान मंदिर भी है इधर? नहीं, हनुमान मंदिर नहीं है। वहाँ पे है लेकिन अपने को तो उधर चढ़ना है। सामने आप देख सकते हैं ऋषभ देव जी की 52 गज की मूर्ति जो पहाड़ काट कर बनाई गई है। ये काफ़ी दूर से लिया गया था। चूलगिरी पर्वत के शिखर तक जाने के लिए आपको 850 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। ये बात ध्यान रखें, 850 सीढ़ियाँ। आइए अब हम सब मिलकर स्वामी ऋषभ देव जी महाराज जी का पास से जाकर दर्शन करते हैं और इनके बारे में विस्तृत जानकारी, इस जो मूर्ति जो बनाया गया है पहाड़ों से काट कर, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको आगे दिखेगी।
भोजन मिलने का समय सुबह 10:30 से 12:30 के बीच में ही है। भोजन घर जहां आपको भोजन कूपन मिलेगा ऑफिस से, उसके पास में ही है। यहाँ पर भोजन की क्वालिटी और साफ़ सफाई की व्यवस्था ढंग से की गई है। यहाँ भोजन भी काफ़ी टेस्टी है। प्रत्येक रविवार को यहाँ स्पेशल दाल बाटी मिलता है। इस मंदिर प्रांगण में छोटे छोटे लेकिन काफ़ी खूबसूरत और नक्काशीदार मंदिर भी बनाए गए हैं। यहाँ पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। यहाँ एक काफ़ी ऊंची स्तंभ है जो बहुत ही सुंदर, इस मंदिर को देख सकते हो, काफ़ी ही सुंदर है बनाई गई। इस मंदिर के पीछे सतपुरा रेंज की चूलगिरी पहाड़ी जो काफ़ी सुंदर दिखती है, जो अभी फ़िलहाल काफ़ी हरा भरा है। इस मंदिर में आपको अब ले चलते हैं धीरे धीरे, सारे तीर्थंकर जी का हम दर्शन करवाते हैं। दर्शन का वैभव पाने में आया हूँ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथेन्द्राय पावन गजानन के दिव्य कृपा मेरे समुद्र विराजमान आदिनाथेन्द्राय होता है। ओम श्री स्वाहा ओम चंद्रनाथ तुति चंद चरणन चंद लगे